हेलो ट्रेडर। स्वागत है स्मार्ट ट्रेडर में। दोस्तों, मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब है आपको कंटिन्यूसली डेली एक ही सिस्टम यूज करना है, एक ही सेटअप यूज करना है। आपको डेली सेम चीज करना है, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपको कोई चीज अलग नहीं करना है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब है आपको कंटिन्यूसली एक ही सिस्टम, एक ही सेटअप यूज करना है। तभी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ट्रेडर, हमारा जो सिस्टम है, जो हम कंटिन्यूअसली एक ही सिस्टम, एक ही सेटअप यूज करते हैं, तो सिस्टम देख लेते हैं आज मार्केट में कैसे काम किया है। तो ट्रेडर, यहाँ पर ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, आप देख सकते हो, ये 5 मिनट के ऊपर है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज लगा हुआ है, 20 मूविंग एवरेज। मैंने बाकी दो मूविंग एवरेज को यहाँ से हाइड कर रखा है, क्योंकि कंफ्यूज ज्यादा क्रिएट करेगा। तो आपको यहाँ पर और 20 मूविंग एवरेज ही इनफ है। आप अगर एक ही मूविंग एवरेज यूज करके तब भी इनफ है। और दूसरा जो आपको येलो लाइन दिख रहा है ट्रेडर, ये वीवैप है। ये वीवैप है और ये 20 मूविंग एवरेज है। बाकी हमारा ये पिवोट पॉइंट का लेवल है। ये S3, S2, S1 और यहाँ पर पिवोट। आप ट्रेडर देखो, पहले निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद कॉल देखेंगे। निफ्टी मॉर्निंग में ओपन कहाँ पर हुआ? डायरेक्ट पिवोट पॉइंट के नीचे। मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ। देखो, ये पिवोट है, पिवोट के नीचे ओपन हुआ है। यहाँ पर S1 के भी नीचे, बीवैप के भी नीचे। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, यहाँ पर शॉर्ट मारना था, सिर्फ और सिर्फ पुट। कॉल बाय करने का सवाल ही नहीं आता। इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग में ही आपको 9:20 पे ओनली पुट के ऊपर, डोंट ट्राई टू बाय कॉल, मैंने वहां पर आपको टेलीग्राम में इसलिए लिखा था। और पुट में ही रहना था। अब देखो ट्रेडर, यहाँ पर आप समझो, यहाँ से शॉर्ट मार के आ रहे हो, S1 भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर ट्रेडर आपको डरना नहीं है। मैक्सिमम ट्रेडर को डर इसलिए लगता है ना, क्योंकि वो सेम सिस्टम यूज नहीं करता है। देखो, अभी हम यहाँ पर कॉल को देखेंगे। तो कॉल ट्रेडर यहाँ पर ओपन कहाँ होता है? यहाँ पर ओपन हुआ कॉल। देखो, आपका यहाँ पर निफ्टी ने कंफर्म दे दिया। ओपनिंग कैंडल में रेड कैंडल बनाना है, सब कुछ नीचे, आपको सिर्फ क्या करना था, पुट बाय करना था। अब पुट ने क्या कर दिया, यहाँ पर बीवैप के ऊपर जैसे ही फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल में ग्रीन कैंडल बन गया, आपको क्या करना है, इसमें एंट्री कर जाना है। आपका ये एसएल रखना है, या तो मूविंग एवरेज के नीचे एसएल रखना है। उसके बाद जब तक ये मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको यहाँ पर बने रहना है। अब ट्रेडर देखो, यहाँ पर जो कॉल है उसने क्या किया, आपका एंट्री के बाद डायरेक्ट उसने क्या कर दिया, R1 ब्रेक कर दिया। R1 ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद फिर इसने क्या कर दिया, आपका बीवैप के ऊपर है। देखो, यहाँ पर बीवैप भी है, और सेम R1 के ऊपर क्या लिया, सपोर्ट लिया। कितना सही काम करता है। अगर आप इसी सिस्टम को अगर यूज करोगे ना, तो आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आपको डेली सेम चीज, सेम सिस्टम अप्लाई करना है। और यहाँ पर कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट बना सकते हो। डेली मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है, ये मैं आपको बताया था सिस्टम के टाइम, कि आपको मैं डेली प्रूव करके दिखाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम के पीछे पीछे चलना है। इतना सिंपल चीज है कि आपको एक ही चीज कर करके आप मास्टर बन जाओगे। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपको फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब देखो ट्रेडर, यहाँ पर कितना सॉलिड यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर बुलिश कैंडल बनाया। आप या आप मैं आपको सिर्फ वन लॉट से ही ट्रेड करना है। जो आपको सिस्टम बताया हुआ, जो रूल बताया हुआ, उसको ब्रेक नहीं करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर मेरा क्वांटिटी रहता है, जैसे मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ 6 लॉट से ही ट्रेड करना है, तो उससे ऊपर मैं जा नहीं सकता। तो स्टार्टिंग में मैं अगर यहाँ पर 4 लॉट में एंट्री कर दिया, तो मैं यहाँ पर और एवरेज करता हूँ 2-3 लॉट, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो वो एडवांस लेवल है। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ अभी स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल बन जाओ बस। आपको सिर्फ प्रॉफिट बनाना है, वन लॉट से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्या करना है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको सिस्टम में बने रहना है। 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, तो आपको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। अब देखो ट्रेडर, जब R1 ब्रेक हो जाता है, तो आपको टारगेट क्या होना चाहिए, R2 होना चाहिए। तो आपने यहाँ एंट्री कर दिया, और आपका टारगेट क्या रखा, R2। अब ट्रेडर, आपका समझो यहाँ पर एंट्री कितना, 131, और डायरेक्ट आ जाता है 175। यानी 40-50 पॉइंट आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। आपने इस कैंडल को जैसे ब्रेक किया, वहां पर आपका प्रॉफिट बुक हो गया। फिर आप इंतजार करो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट का। अब ट्रेडर देखो, नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर देता है, ये जो मैं कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ पर जब मार्केट आपका पुट आया है, तब आपका निफ्टी कहाँ पर था, निफ्टी भी S2 के पास आया हुआ है। तो आपको पता है कि जब ये S1 से S2 में आया, तो ये वन वे आया हुआ है। तो यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करेगा। तो आपको एक ट्रेड लेके बैठ जाना है, रिलैक्स रहना है।
फिर आपको ये 20 मूविंग एवरेज के जब तक नीचे है, तब तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट के बारे में सोचना है। आपको पुट में एंट्री बनाने की कोशिश करना है। अब ट्रेडर देखो यहाँ पर फिर इसने एक रेड कैंडल बनाया, हैंगिंग कैंडल बनाया, बेयरिश कैंडल बनाया। तो उस टाइम आपका पुट कहाँ पर था? देखो मैं आकर कर्सर रखूँगा, सेम लोकेशन आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर रेड कैंडल बनाया 5 मिनट के ऊपर। मैं इसको हटा देता हूँ 1 सेकंड। देखो इसने यहाँ पर 5 मिनट के ऊपर रेड कैंडल बनाया। सेम आपका जो वीवैप है, वीवैप और 50 मूविंग एवरेज के पास क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। एक ग्रीन कैंडल बना, दूसरी ग्रीन कैंडल क्या किया इसने यहाँ पर अपसाइड ब्रेक कर दिया और ये इसने यहाँ पर क्या कर दिया, रेड कैंडल बना दिया। आपको एक टारगेट और डन कर दिया इसने यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है, आपने आपको पता है आपने फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट ले लिया, आपको यहाँ पर फिर और छोटा प्रॉफिट के लिए जाना है, जल्दी लॉक कर लेना है। आपका ये दोनों ट्रेड प्रॉफिट हो गया। फिर आप क्या करो, इंतजार करो, मार्केट फिर ट्रेड दिया, आपको पता है डाटा नेगेटिव है, ये जब तक इसके नीचे है तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मारना है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप धीरे धीरे ट्राई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आते रहेगा। आपको जब तक 5 मिनट के नीचे है आप शॉर्ट ही मारना है, बस सिर्फ इंतजार करना है कि 5 मिनट का एक रेड कैंडल बन जाए। जब तक 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनते रहेगा तो आपको शॉर्ट नहीं मारना है। अब देखो ट्रेडर यहाँ पर क्या हुआ इसने, यहाँ पर ये काफ़ी डिस्टेंस है 20 मूविंग एवरेज का, आपको वेट करना है 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक मिल जाए, वीवैप के नज़दीक मिल जाए, प्राइस वीवैप के नज़दीक मिल जाए, 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक मिल जाए, तो आपको शॉर्ट को इनिशिएट करना है। ये सब मैंने आपको रूल में बताया हुआ है। अब देखो ट्रेडर यहाँ पर भी तो इसने रेड कैंडल बनाया, एक ग्रीन के बाद रेड बनाया, लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट को इनिशिएट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका मूविंग एवरेज के काफ़ी दूर है। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन प्राइस क्या कर रहा है? ऑप्शन प्राइस देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वो लोकेशन है। मैं अगर कर्सर रखूंगा यहाँ पर, तो ऑप्शन प्राइस क्या कर रहा है, अभी काफी हाई पे है ये, बीबीएफ से भी ऊपर है, 50 मूवमेंट से ऊपर है। तो इसने क्या कर दिया, फिर दोबारा यहाँ पर बीबीएफ के पास आया। देखो ट्रेडर कितना सॉलिड काम करता है, बीबीएफ को सपोर्ट लिया, बीबीएफ के वो सपोर्ट लिया, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। हो सकता है कि ये ब्रेक कर जाए, आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो आपको एंट्री कर जाना है। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आया और ये जो लाइन है ये क्या है, R2। R2 भी इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो ट्रेडर ये R2 है, R2 के भी ऊपर आ गया और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो इसी लोकेशन में आपको क्या करना है, दोबारा एंट्री कर जाना है। 173 प्राइस है, फिर 197 चला गया, तो आपको फिर से प्रॉफिट बुक कर लेना है। और उस टाइम पे आपका ये निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया। देखो ये जो रेड कैंडल है इसने फिर यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया, सेम लोकेशन में, जब ये प्राइस यहाँ पर ब्रेक किया। फिर ट्रेडर देखो यहाँ पर उसके बाद क्या किया इसने, आपका कॉल ने यहाँ पर सेल सिग्नल दे दिया। सेल सिग्नल क्यों दिया ट्रेडर, ये 20 मूविंग आवर्स को ब्रेक कर दिया, 50 मूविंग आवर्स के ब्रेक कर दिया। अगर 50 मूविंग आवर्स के नीचे है तो उस कॉल को आप क्या करना, उस चाहे कॉल हो या पुट हो, आपको तब तक एंट्री नहीं मारना जब तक वो 50 के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है आपको, इससे दूर रहना, आपको रेस्ट करना, आपको देखना है क्या कर रहा है मार्केट। उस ड्यूरेशन में ये क्या कर रहा था, बीवे आपको रिजेक्ट कर रहा था, बीवे आपको रिजेक्ट कर रहा था। देखो कितना सॉलिड काम करता है, बीवे आपको किस तरह से रिजेक्ट कर रहा है। इतना सिंपल चीज है और ये इतना, आप यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि पैसा, आप सिर्फ इसको फॉलो करो, 1 मंथ सिर्फ प्रैक्टिस करो, जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, सेम आप मार्केट क्लोज होने के बाद प्रैक्टिस करो। आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप डेली देखो, ऑब्जर्व करो क्या चीज है, कैसे काम करता है। तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये तो डेली काम कर रहा है। जब ये डेली काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं इनिशिएट करोगे ट्रेड को, और एक लॉट से कोई डर भी नहीं है। आपको सेम लोकेशन में इसने क्या कर दिया, अपसाइड ब्रेक कर दिया, बी बैप यहाँ पर सारे मूविंग एवरेज के नीचे था, फिर इस कैंडल ने आपको ट्रेड को एंट्री पॉइंट दे दिया, ट्रेड को एंट्री पॉइंट दे दिया। और सेम लोकेशन में क्या कर दिया, ये 20 मूविंग एवरेज का अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बी बैप रिजेक्ट कर रहा था। फिर ये जो बड़ा कैंडल है इसने पूरा डाउन साइड फेंक दिया, डाउन साइड फेंक दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री कर जाना है। यहाँ पर आपने एंट्री कर दिया, ये प्राइस कितना है देखो, 160 170 के करीबन है, और आपका स्टॉप लॉस क्या है, 150, 20 पॉइंट का एसएल है। 20 पॉइंट बोले तो आप 1 लॉट से करोगे तो 65 का लॉट है, तो आप 1200 रुपया, ओनली 1200 1300 रुपीज आपका एसएल आ रहा है। तो क्या दिक्कत है, एक एसएल इतना छोटा आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, देखो ट्रेडर कितना जबरदस्त चीज है, तब तक बने रहना है जब तक 20 मूविंग और उसको ब्रेक नहीं करता है, उसके नीचे क्लोज नहीं करता। ये क्या एक बार भी क्लोज किया,
देखो इसने यहाँ पर भी क्लोज नहीं किया, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल, यहाँ पर और आप पोजीशन ऐड कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना है, आप लालच में नहीं आना, आपको कंटिन्यूसली वन लॉट से प्रॉफिट बनाना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। फिर आप क्या करोगे, एसएल को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, एसएल को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, फिर इसने यहाँ पर आया, फिर भी ये 50 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं कर रहा, आप देखो यहाँ पर 2-3 बार ये बनाया, आप एसएल को यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर आपका टारगेट क्या है, 8 के पास चले गया ये, टारगेट बुक कर दिया आपने, या तो मूविंग एवरेज को ब्रेक करते आप प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना सही सिस्टम है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया इसने, सॉरी, देखो रेड, यहाँ पर फिर आया मूविंग एवरेज के पास, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, तो इसने क्या कर दिया, फिर से ट्रेड दे दिया, यहाँ पर फिर से अपसाइड ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, और ये मूव देखो कितना सॉलिड मूव, यहाँ पर ये लास्ट ट्रेड दिया। उसके बाद क्या कर दिया इसने, देखो ये जिसको कैंडल का पता है, यहाँ पर क्या कर दिया इसने, बुलिश सिंगल पिन बनाया, इसका मतलब समथिंग चेंज हुआ है यहाँ पर, जिस स्पीड में नीचे गया उस स्पीड में ऊपर एक ग्रीन कैंडल में, चलो इतना एडवांस सोचने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं जो टर्टल ट्रेडिंग है उसमें कुछ मैथमेटिक नहीं है, उनको कुछ एक सिस्टम दिया जाता है और सेम सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ पर बुद्धिमान या माइंडेड लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गधों की जरूरत है, जो अपना दिमाग ना लगाए। एकदम रियली वर्ड में बताऊं तो यहाँ पर ज्यादा होशियार लोगों की जरूरत नहीं है, आप क्या है यहाँ पर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है ट्रेडर, होशियार बन गया तो मार्केट उसको पटक पटक के मारता है। आपको सिर्फ क्या करना है, वो उल्लू बन के क्या बोलते हैं वो खाना है। देखो ये यहाँ पर आपको ये एक चीज बताया, ये एक बच्चों को भी बता देंगे तो वो कुछ दिन में प्रैक्टिस कर लेगा। इसने मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक कर दिया, आपका जो कॉल है वो क्या कर दिया इसने, ये डाउन साइड, ये देखिए सेम लोकेशन पे उसने ऊपर ब्रेक कर दिया और इसने डाउन साइड ब्रेक कर दिया, किसको, 50 मूविंग एवरेज को डाउन साइड ब्रेक कर दिया, 50 मूविंग एवरेज को डाउन साइड ब्रेक कर दिया, फिर वहीं पे रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। उसके बाद आपको ये जो पुट है, उसके बाद इस पुट में क्या किया, ट्रेड ही नहीं दिया, देखो यहाँ पर इसने एक बार अपसाइड गया था, लेकिन आपको क्या करना, मॉर्निंग से 2-3 ट्रेड हो गया, ज्यादा यहाँ पर लगे नहीं रहना है, मेन सिंपल बात है। 3-4 ट्रेड में आपको जब तक इसका ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है, मार्केट साइडवेज हो चुका है, एक के बाद एक कैंडल, ये बात भी मैं आपको कितना बार बताया, जब एक रेंज बन चुका है यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले 2-3 कैंडल में रेंज बन चुका है, तो यहाँ पर और माथामारी करने की जरूरत नहीं है। बस आज प्रॉफिट बना लिया, इसको सेव करना कल आपका काम है, इतना सिंपल चीज है। कल क्योंकि मार्केट हो सकता है, कल आज ट्रेंडिंग बढ़िया मूव दिया, कल कुछ भी कर सकता है, कल क्या करना है, आपको संभाल संभाल के ट्रेड लेना है, काफी सोच समझ के, एक आध ट्रेड बना तो बना, नहीं बना तो अपना एनर्जी बचा के रखना है, फिर मार्केट ट्रेंडिंग आएगा, इतना ही काम है। ठीक है ट्रेडर, थैंक यू। इस सिस्टम को दिल से कह रहा हूँ, इस सिस्टम को आप मास्टरी हासिल कर लो तो आपका लाइफ बदल जाएगा। थैंक यू ट्रेडर, अच्छा लगता तो लाइक दबाइए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, दूसरों को हेल्प कीजिए कि ये सिस्टम यूज करे और अपना लॉस नहीं रिकवर कर, कम से कम लॉस करना बंद कर दे, लॉस करना बंद कर दिया तो समझो सारे दुख ट्रेडर का लॉस की वजह से ही होता है, और वो जो डिप्रेशन, वो जो स्ट्रेस, वो जो माइंड से जो लॉस की वजह से आता है, वो जो पेनफुल इमोशन पेन है, वो ट्रेडर किसी को बता भी नहीं सकता। ये एक जो ट्रेडर है वही समझ सकता है कि ट्रेडर को कितना दिक्कत जाता है, और ये मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर करके आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रेडर मैं एक बीटीसी के ऊपर इतना जबरदस्त आपको सिंपल स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा कि आप देख के हैरान हो कि कितना सॉलिड काम करता है, इसलिए मैं हमेशा बीटीसी के ऊपर उसी सिस्टम के ऊपर आपको ट्रेड दे पाता हूँ, और उसमें आप मैक्सिमम ट्रेड आपका सही होगा, गलत होने की चांसेस बिल्कुल कम रहेगा। तो बीटीसी का मैं बिटकॉइन का क्रिप्टो मार्केट का सीरीज चालू करूंगा, उसमें 2-3 वीडियो में आपको रूल सिस्टम सब बता दूंगा, तो जो ट्रेडर बीटीसी में ट्रेड कर रहा है तो वो इजीली उस सिस्टम को फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ट्रेडर।